अगर आपका ये मानना है कि कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, आप एक प्लॉट परचेज करते हैं, उसके बाद जब उस पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। विदाउट एनी डाउट प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्या हम वास्तु की हेल्प लेके कुछ ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो एक जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें कंप्लीट हो जाए, और जो आने वाले चैलेंजेस हैं, फॉर इंस्टेंस लेबर के साथ जो इश्यूज आते हैं, रॉ मटेरियल्स के इश्यूज आते हैं, प्राइसिंग के इश्यूज आते हैं, गुड क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, और साथ ही साथ कई बार वो कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो इतना लंबा हो जाता है, या इन सम केसेस कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, वो मकान कंप्लीट ही नहीं हो पाते। इसके लिए वास्तु डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है, और आप एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म लेयर्ड वास्तु पर प्रेजेंट हैं। अगर आप भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे अपनी वैदिक पद्धतियों को यूज करके हम अपनी कॉस्ट कटिंग के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही पॉजिटिव और प्रॉस्पेरस बना सकते हैं, ताकि वो जो हार्ड अर्न मनी से हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, प्रॉस्पेरस हो, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने वाला हो, हमारी लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को लाने वाला हो। नमस्कार, मैं हूं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया, और आज हम बात करेंगे कि हमें अपने मकान को बनाते समय किन किन वैदिक पद्धतियों का यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो घर है, चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट हों, और कंप्लीट होने के बाद हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करें, हमारा वहाँ रहने का मन करे, उस वर्किंग प्लेस पे जाने का मन करे, और साथ ही साथ हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट हमें ज़रूर मिले। आज की इस वीडियो में हम अपने उन वैदिक पद्धतियों के बारे में जानेंगे जो हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं, लेकिन आज का जो टाइम है शायद वो उसमें इग्नोर हो गई हैं। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि इनका कोई रेलिवेंस नहीं है, बट आप माने और ना माने वो आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बहुत रेलिवेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। और ये बहुत ही सिंपल रिचुअल्स हैं, अगर आप कंसल्टेंट की गाइडेंस में करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आज जो हम बात कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन के टाइम में, जिसमें आप एक प्लॉट को सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद होने वाले रिचुअल्स हैं। वैसे तो लेयर्ड वास्तु पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने बताया है कि लैंड का सिलेक्शन, भूमि का सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स हैं। अब तक आप सभी ने लेयर्ड वास्तु चैनल पर वास्तु की ओरिएंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, जिसमें ओरिएंटेशन का मतलब होता है दिशाएं, कौन सी दिशा में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह के कलर्स होने चाहिए, एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए, प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए, कौन सी रेमेडी किस दिशा में हमें करनी चाहिए। अनडाउटेडली ओरिएंटेशन का अपना सिग्निफिकेंस है, पर जो उससे भी इम्पॉर्टेंट है वो है लैंड की एनर्जी, आपकी भूमि की एनर्जी। अब ये भूमि कौन सी, जो हम एक प्लॉट को सेलेक्ट करने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फ्लैट या अपने बंगलो या ऐसे प्रेमाइस में रह रहे हैं जो कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ भी आप इन वैदिक पद्धतियों का यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर देयर कैन बी सम लिमिटेशंस, लेकिन अगर आप एक प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ये क्या पद्धतियां हैं? ये वो पद्धति हैं जो हमारे बहुत सारे पुराने ग्रंथों में वर्णित हैं, और जो कहीं ना कहीं अपना रेलिवेंस आज के टाइम खोती जा रही हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप इन रिचुअल्स को करते हैं, जैसे कि अगर हम समझ सकते हैं एक फार्मर एक फर्टाइल लैंड पर अगर फार्मिंग करता है तो उसकी उपज जो है, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होगा, और इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर आपकी लैंड फर्टाइल है, जिस भूमि पर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो भूमि अपने आप में एनर्जेटिक है, तो आप देखेंगे आपका कंस्ट्रक्शन टाइमली पूरा हो रहा है, आपका रोज वहाँ जाने का, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का मन करेगा।
आपको लेबर के साथ इश्यूज नहीं आएंगे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं जो इश्यूज आते हैं वो नहीं आएंगे। अब ये पद्धतियाँ हैं क्या और हमें इन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू जाएं, हम आपको गाइड करें, आप उसका बेनिफिट लें। लेयर्ड वास्तु ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कंसल्टेशंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। आइए बात करते हैं हम किस तरह की वैदिक पद्धतियों के बारे में बात कर रहे हैं। लैंड एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रोल आता है लैंड सिलेक्शन का। उसमें भी ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कि आप किस तरीके से लैंड का सिलेक्शन करें। आप सपोज कीजिए आपने एक हमारे गाइडेंस में या कंसल्टेशन के थ्रू एक लैंड को सेलेक्ट कर लिया है या ऑलरेडी आप एक लैंड सेलेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमने रजिस्ट्री करा ली और अब वो भूमि जो है वो हमारी है और हम अब उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वैदिक वास्तु कहता है कि वो जो भूमि जो इतने टाइम से वहाँ खाली पड़ी है, जिसपे जो प्लॉट अब आपने परचेज किया है, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ एनर्जीज जो है उनकी एग्जिस्टेंस है, वो वहाँ एग्जिट करती हैं। तो आपको उन एनर्जीज का सम्मान करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, वास्तु की भाषा में हम उसे बोलते हैं वास्तु रजिस्ट्री या देव आज्ञा, पहला स्टेप होता है उन एनर्जी से परमिशन लेने का। उसका भी एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से आपने श्रीफल, जिसे नारियल कहते हैं, उसका यूज़ करके देव आज्ञा लेनी है, वास्तु रजिस्ट्री करनी है। एक्चुअल में इस प्रोसीजर के बाद ही वो भूमि आपकी होती है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। ये एक पहला स्टेप हो गया वास्तु रजिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन भी प्रोजेक्ट्स में हमने इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो किया, उनके रिजल्ट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। वास्तु रजिस्ट्री के बाद जो प्रोसीजर होता है वो होता है क्लीनिंग का। सबसे पहले आपने वास्तु रजिस्ट्री करी, अब वो लैंड आपकी है, अब आप उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं। उसके बाद ही वहाँ जाके हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, जिसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं क्लीनिंग। क्योंकि अक्सर प्लॉट एरिया में इस तरह से वेजिटेशन होता है, कुछ कुछ वहाँ पे चींटियाँ हैं या दीमक हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उन सबको हमें क्लीन करना होता है और इसे हम बोलते हैं क्लीनिंग। उसके बाद आता है लेपन, जिसमें हम वहाँ की जो एनर्जी है, भूमि है, उस सॉइल है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आपने अपनी लैंड को, अपनी भूमि को फर्टाइल करना है, किन प्रोसीजर्स पे करना है, कौन सी डेट्स पे करना है, कौन से मुहूर्त में करना है, कब करना है। ये सारी गाइडेंस आपको लेयर्ड वास्तु प्रोवाइड करवाता है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वास्तु रजिस्ट्री की, दूसरा क्लीनिंग करा, तीसरा लैंड एनर्जीज को बूस्ट करा, जिसे हम लेपन भी कहते हैं। इसमें हम गाय का गोबर है, गोमूत्र है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे आप देखेंगे कि ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिल चुकी है कि ये चीज़ें किस तरीके से हेल्पफुल हैं। इसके बाद आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल, जिसे हम बोलते हैं 16 संस्कार। अक्सर आपने ये संस्कार अपने घर में, जब बेबी कोई आता है, कोई न्यू कमर आता है, तब ये संस्कार करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जो लैंड, वो जो प्रोजेक्ट है हमारा कमर्शियल या रेजिडेंशियल, इट जस्ट लाइक आवर किड। अगर हम उसकी भी टेक केयर उसी तरीके से करेंगे जैसे हम अपने बच्चों की या किसी फैमिली पर्सन की करते हैं, तो हमें उससे बेनिफिट क्यों नहीं मिलेंगे। इसलिए 16 संस्कार, इसमें 16 तरीके से हमारे वैदिक के अनुसार जो भी पदार्थों का यूज़ करना चाहिए, जो मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन संस्कारों को किया जाता है। इसकी गाइडेंस भी आपको लेयर्ड वास्तु डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है शिलान्यास, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। और शिलान्यास आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सभी जानते हैं। लेकिन शिलान्यास में भी हमें कितनी शिलाओं का यूज़ करना है, शिला के लिए जो हमने गड्ढा खोदा है, जो डिगिंग करनी है, उसके अंदर क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए। नॉर्मली हमें पता है कि नाग नागिन का जोड़ा डालना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, लेकिन वैदिक रिचुअल्स बहुत कुछ बताते हैं आपको और बहुत ही सिंपल तरीका है इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने का। लेकिन इसमें बहुत सारा सामान डाला जाता है। कमर्शियल यूनिट्स में इस तरीके का सामान डाला जाता है शिलान्यास के समय, जो आपके काम से रिलेटेड है। क्योंकि शिलान्यास के साथ साथ हम यहाँ पे ब्रह्मनाभि भी बनाते हैं। ब्रह्मनाभि क्या है? जो आपका सेंटर एरिया है किसी भी प्रेमाइस का, उसको एनर्जाइज करना। जिस तरीके से हमारे शरीर में नेवल यानी नाभि पोर्शन होता है, सारी नाड़ियाँ जो हैं वहाँ से कनेक्ट होती हैं और
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से किसी भी भूमि का जो ब्रह्म नाभि है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इस रिचुअल्स के अंदर आपकी कमर्शियल यूनिट्स के वो प्रोडक्ट्स जो आपके अपने प्रोडक्ट्स हैं और जिन्हें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनका भी यूज़ इस ब्रह्म नाभि में किया जाता है, ताकि वो डायरेक्टली जो भूमि है वो आपके इन प्रोडक्ट्स के साथ रिलेट करे, उनको एनर्जाइज करें और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब शिलान्यास, ब्रह्म नाभि और वास्तु पूजन ये ऐसे रिचुअल्स हैं जो साथ साथ ही किए जाते हैं। वास्तु पूजन क्या, जैसे कि आप जानते हैं 45 शक्तियाँ होती हैं हमारी लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है। इसके साथ साथ चार हम टोटल 49 एनर्जीज के लिए काम करते हैं। इसमें उन्हें कुछ भोग अर्पित किया जाता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले आपने वास्तु रजिस्ट्री करी, उसके बाद आपने क्लीनिंग करी, लेपन करा, लैंड एनर्जी को फर्टाइल किया, उसको बूस्ट किया। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 संस्कार पर, फिर हम आते हैं शिलान्यास पर, फिर हम आते हैं ब्रह्म नाभि पर, उसके बाद हम करते हैं वास्तु पूजन। ये सब साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है और वाकई यकीन मानिए करने में भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज से आप समझ गए कि ओरिएंटेशन के साथ साथ लैंड एनर्जीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट को कम टाइम में अच्छी लो कॉस्टिंग के साथ और फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, अपने जो ड्वेलिंग प्लेस को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक हार्मोनियस वे में रह सकें, अपने जो कमर्शियल यूनिट है उसको ऐसा बनाना चाहते हैं जो मैक्सिमम क्लाइंट अट्रैक्शन का काम करे, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को लेकर आए, ब्रांड बिल्डिंग हो आपकी वहाँ पर, तो डेफिनेटली इन रिचुअल्स को आप ज़रूर लाइफ में अपनाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप डेफिनेटली एक प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, सी यू शॉर्टली।